अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th। इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि गैसेस कैसे जो है वो एक्सचेंज होती हैं और उसके बाद जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें जो बायोलॉजी में मोस्टली ऐसे काम हो रहे होते हैं जो हमारी खुद अपनी जो है वो बॉडी के साथ या हमारे इर्द गिर्द जो में ऐसे काम हो रहे होते हैं, ऐसे फिनोमेना होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो इस वजह से हमें जो है समझने में आसानी होती है। तो हमने क्या करना है कि इसको जो है वो समझना है। तो चलते हैं हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ। गैसेस एक्सचेंज में है जी, गैसेस हम कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम ह्यूमन की लेते हैं। ह्यूमन क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कैसे करते हैं? अपने लंग्स की मदद से करते हैं। अब लंग्स से कैसे करते हैं? वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, लेके जाते हैं। और जब आप सांस निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, आप एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल और एक्सहेल क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है। और ह्यूमन में ये कैसे होती हैं, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो लंग्स का ये फंक्शन है कि ऑक्सीजन को इनहेल करे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करे। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो है ये काम कौन करते हैं, स्टोमेटा करते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा कैसे करते हैं, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। ओपन कब होती हैं, डे टाइम में होते हैं। डे टाइम में ओपन होते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो मीन क्या है, लाइट, और सिंथेसिस मीन क्या है, किसी भी चीज का जो है वो बनना है। ठीक है, फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन किसी भी चीज का बनना। तो जब ये ओपन होंगे तो फिर क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ओपन कब होती है, डे टाइम। अच्छा, अब स्टोमेटा क्या है, क्लोज होंगे। तो क्लोज कब होंगे, नाइट टाइम में होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, और अब उस वक्त क्या कर रहे होंगे, नो फोटोसिंथेसिस। अब जब ये नो फोटोसिंथेसिस होगी तो ये क्या कर रहे होंगे, फिर ये करेंगे, ये ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेंगे और जो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रात को किसी भी दरख्त पौधे के जो है वो साए में नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए, कि जो रात के वक्त वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और दिन को वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ओपन और क्लोज स्टोमेटा में भी आपको फर्क पता चल गया। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, और उससे नीचे वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या होती है, एपिडर्मस जो होती है वो लेयर होती है किसी भी चीज़ की, जो है जैसे कि हमारी स्किन है जो है एपिडर्मस है। तो उसमें जो अपर इसलिए बोले जो टॉप पे है। ठीक है, क्यूटिकल होती है और क्यूटिकल के नीचे क्या है, अपर एपिडर्मस जो है होती है। ठीक है, ये जो है नीचे क्या होंगे, मेसोफिल सेल्स होंगे। और ये जब सेल्स थोड़े से लार्ज सेल्स होते हैं और ये जब टाइट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो एयर स्पेसेस कम हो जाती है। जब स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एयर स्पेसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, मेसोफिल सेल्स जो हैं वो कंपैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपस में ऐसे बंद कर लेंगे। तो जब ओपन होंगे तो उसमें क्या होगी, एयर स्पेसेस आ जाएगी। और जब वो कंपैक्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि इसमें कोई जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और इसके अगेंस्ट वो क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे रात के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये फिर वुडी जो स्टेम होती हैं उनमें कैसे होता है। ये तो हम बात कर रहे थे लीव्स की, और जो शूट्स होती हैं जो छोटी होती हैं। ठीक है, जो बिल्कुल मिच्योर नहीं होती, जैसे कि मिच्योर रूट्स हैं जो जब वो बड़ी जड़ें बन जाती हैं तो पहले क्या आती है, वो जो ग्रीन होती हैं तो छोटी छोटी वो शूट्स होती हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं शूट और लीव्स की। अब देखें वुडी स्टेम जो है उसमें ये कहाँ होगा। ठीक है, जो सख्त होती हैं जैसे कि ट्रीज होते हैं और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं तो उसमें ये कैसे होगा। ठीक है, मिच्योर रूट्स में और वुडी स्टेम में। अब मिच्योर रूट्स और वुडी स्टेम में स्टोमेटा तो नहीं होते। स्टोमेटा क्यों नहीं होते, क्योंकि जो है वो स्टोमेटा तो लीव्स में होते हैं और शूट्स में होते हैं। और शूट कौन सी शूट्स में होते हैं, जो बिल्कुल अभी जो बिल्कुल नरम होती हैं और ग्रीन होती हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वो कर रही होती हैं। तो स्टोमेटा उनमें तो नहीं होते। अब फिर क्या करें, इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं जी लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स जो छोटे सेल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक सुराख होते हैं, नोकीले होते हैं, सुराखदार होते हैं। और उनके जरिए से क्या करते हैं, जो वुडी स्टेम होती हैं और मिच्योर रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। अब देखें हम लेंटी सेल्स की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। बार्क कहते हैं जी छाल को। जो लेयर्स होती हैं
किसी भी दरख्त की छाल जो होती है, उसकी जो लेयर्स होती है, उसमें आपने गौर से देखा होगा छोटे छोटे से सुराख होते हैं। क्यों होते हैं वो छोटे से सुराख? इसलिए होते हैं कि उनकी मदद से जो है वो लेंटिसेल्स होते हैं, और उनकी मदद से क्या हो सके कि उनका फंक्शन क्या है, अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, कि उनके जरिए से क्या होगा, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की या एयर की जो है उनकी क्रॉसिंग जो है वो होती रहेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो तरोताज़ा रहता है। जब आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम बंद कर देते हैं या उसको दबा देते हैं, दफना देते हैं या कर देते हैं, तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो फिर क्या होता है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब इसमें से एयर्स पास होती रहेंगी तो फिर क्या होगा, ये लाइव रहेंगी और ये अपनी जो नशोनुमा करते रहेंगे और ये ग्रोथ करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का 10th क्लास का, ये पसंद आया होगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बोलें कि जो है वो आप ये वीडियोस देखें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం